फ्रेंड्स, ये देखिए, जो आप इस चैप्टर से थोड़ा एमसीक्यू तैयार कर लें। हु इज़ द ऑथर ऑफ ए बेकर फ्रॉम गोवा। तो आपको क्या पता है कि ये बेकर फ्रॉम गोवा के ऑथर कौन हैं? तो लूसियो रोड्रिग्यूस, ये आप करेक्ट है, ठीक है। हु इज़ द ऑथर ऑफ कुर्ग। कुर्ग के जो लेखक हैं वो कौन हैं? वो लोकेश एब्रोल, ये हैं, ठीक है। इवन टुडे व्हाट आर द बेकर्स नोन एज इन गोवा। तो आज भी बेकर्स गोवा में किस रूप से, किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये अब देखो, बेकर के नाम से जाने जाते हैं। अब आप कहेंगे पडेर, पडेर आपने पढ़ा होगा। तो आज पूछ रहा है, उस समय पडेर कहा जाता था, आज में इन्हें बेकर कहा जाता है। न होगा तो आप कंफर्म भी कर लीजिएगा अपने सीरीज से, ठीक है। तो मैं जो जानता हूँ, किताब के अनुसार मैंने पढ़ा है, तो बेकर, ठीक है। अब चलिए, द बेकर वाज आल्सो दियर। बेकर उस समय उनके थे, कौन? फ्रेंड थे, कंपेनियन भी थे, साथी भी थे, गाइड मार्गदर्शक भी थे। तो ऑल ऑफ द एबो ये करेक्ट होगा, क्योंकि हमने तो फ्रेंड पढ़ा भी है, कंपेनियन, गाइड, कोई एक तो हम कह नहीं सकते। तो ऑल ऑफ द एबो वाला करेक्ट है, डी। चलिए, वाट डिड द चिल्ड्रेन लॉन्ग फॉर। बच्चे किसके लिए तड़पा करते थे या किसकी चाहत रखते थे? तो ब्रेड बैंगल्स होता था उसकी, ठीक है। चलिए, आप लोग अब यहाँ ये वाले में आपको उतना अच्छा नहीं दिखेगा, इससे अच्छा भी हमने किया था, ये है। चलिए, यहाँ से दिखाता हूँ आपको। तो वाच कार्ड कबाई। कबाई मतलब बेकर्स ड्रेस कहा जाता था, ठीक है, कि बेकर्स बास्केट कहा जाता था, कि बेकर्स बाम्बू कहा जाता था, ठीक है। तो अब आप जैसा जानते हैं कि बेकर्स ड्रेस को कबाई कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। आप भी इसको अपने सीरीज से भी चेक कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर कुछ पता हो तो उसमें ज़रूर चेक कर लीजिएगा। कुर्ग इज़ ए कंट्री। तो काहे की कंट्री है? कुर्ग जहाँ तक मैं जानता हूँ कॉफ़ी की कंट्री है। आपकी जो जानकारी हो उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी इज़ फ्रॉम। तो फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी के जो फर्स्ट चीफ थे वो कौन थे, कहाँ से थे, ये पूछा गया है। तो आप ये जानते हैं कि कुर्ग से थे, ठीक है। रिवर ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम। तो इसमें जो होगा, हम समझते हैं कावेरी, कावेरी रिवर ऑब्टेन्स, ऐसा बुक में दिया है। तो आप इसको देख लीजिएगा, अगर आपको और जानकारी कंफर्म करना है तो इसको आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा, कावेरी, ठीक है। व्हाट आर द एक्टिविटीज़ अवेलेबल इन कुर्ग। कुर्ग में क्या? तो वहाँ रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग और माउंटेन बाइकिंग, ये सब हैं। तो ऑल ऑफ द एबव, तो इसका ऑल ऑफ द एबव कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि व्हाट इज़ रैपलिंग। तो रैपलिंग क्या होता है? ये होता है गोइंग डाउन, नीचे जाना, एक क्लिफ, चट्टान के, बाई स्लाइडिंग डाउन अ रोप, रस्सी के सहारे, ठीक है। तो यही इसका करेक्ट होगा। अब वाज राजवीर ए फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। तो हाँ, डिटेक्टिव स्टोरी, यस, ये ए वाला होगा, ठीक है। वर्ड्स लाइक चाय एंड चीनी। चाय और चीनी तो चाइना से आया है, बी इसका। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड। तो मई से जुलाई का फ्लश या स्प्राउटिंग पीरियड होता है, बी वाला, ठीक है। वेयर डिड राजवीर एंड प्रांजोल स्टडी। तो ये दिल्ली में स्टडी करते थे। द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग इज़, क्या है? कुर्ग का मेन क्रॉप तो कॉफ़ी है।
महासीर इज ए लार्ज फिश वाटर फिश ऑफ किस नदी की है? तो महावीर आई थिंक कावेरी है, कावेरी होना चाहिए, हाँ कावेरी ही होगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग आते हैं इस पर। तो ये है कि देखिए क्या है, हम लोग इसको कर लें कि हु हैड इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम इन अपर आसाम। तो प्रांजोल ने इनवाइट किया था, प्रांजोल के पापा तो करे नहीं थे। द बेकर्स ऑफ गोवा यूज टू वियर, क्या पहना करते थे बेकर्स ऑफ गोवा? तो आपको पता है वो कबाई, कबाई जो है वो पहना करते थे। अब द लैंड बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर इज बाई ए प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन एंड ब्यूटीफुल वुमेन। तो इनहेबिटेड होगा कि लेफ्ट होगा, फील्ड होगा कि सराउंडेड? तो जैसा कि आपने जो पढ़ा है इनहेबिटेड, ठीक है, इनहेबिटेड बी। बेकिंग वाज इंडीड ए प्रॉफिटेबल, क्या होता था? प्रॉफिटेबल सर्विस होता था, जॉब होता था, बिजनेस या प्रोफेशन। जो बुक के अनुसार होगा वो आपको लिखना है। तो बुक के अनुसार आई थिंक कि डी प्रोफेशन ही है, देख लीजिएगा इसको। बोद्धि धर्मा ए बुद्धिस्ट कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही वाज ए लुनेटिक, ही वाज स्टूपिड, ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। आई थिंक सी वाला इसका करेक्ट होगा 22 का, ठीक है, सी, क्योंकि उन्हें नींद आ गई थी। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड कंपेनियन एंड गाइड, गाइड होगा बी, ठीक है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ओवर कर रहा हूँ।